तो कहानी की शुरुआत में हम एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जो कि एक सुनसान मोहल्ले से गुजर रहा होता है और रास्ता भटक जाता है। तभी अचानक उसके पास एक व्हाइट कार आती है और उसका पीछा करने लगती है। अब जैसे ही वो आदमी मुड़कर वापस जाने लगता है तभी अचानक कोई अनजान शख्स पीछे से आकर इसको बेहोश कर देता है और फिर उसे कार की डिक्की में डालकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम एक कपल क्रिस और रोज को देखते हैं। क्रिस एक काफी अच्छा फोटोग्राफर है। आज क्रिस थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो रोज के पेरेंट्स से पहली बार मिलने जाने वाला है। दरअसल रोज ने अपने घर वालों को ये नहीं बताया है कि उसका बॉयफ्रेंड एक ब्लैक है, लेकिन रोज उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं और उन्हें इंसान के कलर या जात से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये दोनों ही रोज के घर निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस स्मोक करने की कोशिश करता है, तब रोज उसकी सिगरेट बाहर फेंक देती है क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद क्रिस अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव है और उसे बताता है कि वो रोज के घर वालों से मिलने जा रहा है। तभी अचानक रास्ते में इनकी कार के सामने एक हिरन आ जाता है जिससे उस हिरन की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस वाला क्रिस की आईडी मांगता है, जिस पर रोज गुस्सा हो जाती है क्योंकि ड्राइव वो कर रही थी। दरअसल ये क्रिस से आईडी इसलिए मांग रहा होता है क्योंकि वो एक ब्लैक होता है, लेकिन ये क्रिस के लिए रोज की बात है। इसके बाद ये रोज के घर पहुंच जाते हैं जहां हम रोज के पेरेंट्स डीन और मिसी को देखते हैं जो कि दिल खोलकर क्रिस का वेलकम करते हैं। डीन तो ये भी कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने उस हिरन को मार दिया क्योंकि उनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसके बाद डीन क्रिस को घर का टूर कराने लगता है और उसे अपने फादर की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने ओलंपिक में रेस की होती है, लेकिन वो रेस एक ब्लैक प्लेयर ने जीत ली थी। फिर वो उसे उसकी वाइफ का रूम दिखाता है जो कि एक दिमाग की डॉक्टर है और डीन खुद भी एक न्यूरो सर्जन है। टूर के दौरान क्रिस इनके माली वॉल्टर और कुक जॉर्जिना को भी देखता है जो कि दोनों ब्लैक हैं। अब इससे पहले कि क्रिस सोचता कि इन गोरों की फैमिली ने जानबूझकर ब्लैक्स को नौकर रखा है, लेकिन डीन बताता है कि इन दोनों को रोज के दादा और दादी की देखभाल करने के लिए रखा गया था और उनकी मौत के बाद से ये लोग यहीं रहते हैं क्योंकि ये अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। बाकी वो रेजिस्टेड बिल्कुल नहीं है। अगर ओबामा तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ते तो मैं भी उसे ही वोट देता। इसके बाद क्रिस बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मदर भी एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। अब क्रिस का हाथ हिलते हुए मेसी समझ जाती है कि इसे सिगरेट पीने की आदत है। मिसी कहती है कि वो चाहे तो वो क्रिस को हिप्नोटाइज करके उसकी आदत हमेशा छुड़वा सकती है, पर क्रिस समझदारी से मना कर देता है। तभी रोज का भाई जेरेमी भी यहाँ आ जाता है और सब साथ में डिनर करते हैं, लेकिन जेरेमी क्रिस से काफी अजीब सवाल पूछने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद है क्योंकि तुम ब्लैक हो, तुम्हें लड़ाई झगड़ा तो पसंद ही होगा। इसके बाद जेरेमी क्रिस को फाइट के लिए भी चैलेंज करता है, लेकिन बाकी सब उसे चुपचाप बैठने को कहते हैं। डिनर के बाद रोज काफी गुस्से में होती है क्योंकि आज उसकी फैमिली थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, लेकिन क्रिस कुछ भी दिल पर नहीं लेता। उस रात क्रिस को नींद नहीं आती तो सिगरेट पीने के लिए वो घर से बाहर जाता है। तभी वो देखता है कि वोल्टर बहुत तेजी से भागता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन वो मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं जॉर्जिना भी काफी क्रीपी तरीके से आईने में अपने आप को देख रही होती है। अब क्रिस जब वापस घर में जाता है तो मिसी उसे मिल जाती है और उसके पास बैठने को बोलती है। मिसी के हाथ में एक कप और चमचा होता है जिसे वो लगातार घुमाती जा रही होती है। अब मिसी क्रिस से उस रात के बारे में पूछती है जब उसकी मदर की मौत हुई थी, लेकिन क्रिस को उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी वो मिसी की बातों का जवाब देता जाता है। अब बातों बातों में क्रिस को पता भी नहीं चलता और मिसी सिर्फ चमचे की आवाज से क्रिस को हिप्नोटाइज कर लेती है। अब हिप्नोटाइज होने के बाद क्रिस अपनी बॉडी से पूरा कंट्रोल खो देता है और वो पैरालाइज हो जाता है। वो मिसी की बातें सुन और देख तो पा रहा था, लेकिन वो बोल या हिल नहीं पा रहा होता। वो औरत उसकी आंखें भी बंद कर देती है। इसके बाद क्रिस अगली सुबह अपने बिस्तर पर जागता है। उसे लगता है कि उसने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। एक दिन क्रिस फिर से जॉर्जिना को आईने में निहारते हुए देखता है। वो वोल्टर से मिलने जाता है तो वोल्टर काफी अजीब तरह से बातें करता है, मतलब कि वो जवान होकर किसी बूढ़े आदमी की तरह बातें कर रहा होता है। वो क्रिस से पूछता है कि उसका मीसे के साथ हिप्नोसिस का सेशन कैसा रहा। इसका मतलब क्रिस ने कोई सपना नहीं देखा था। वो रोज को जाकर बताता है कि उसकी मॉम ने रात में उसे हिप्नोटाइज किया था और अब उसे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी आने लगती है और वोल्टर का बिहेवियर भी कुछ अजीब था। अगले दिन डीन पार्टी रखता है जिसमें कई सारे गोरे अमीर लोग आते हैं। यहाँ पर क्रिस देखता है कि ये लोग उनके नौकर वोल्टर को गले लगा रहे हैं। क्रिस को इतने सारे गोरों के बीच में अजीब लग रहा होता है और ये भी उसे टेढ़े सवाल कर रहे होते हैं और ज्यादातर लोग उसकी बॉडी के बारे में पूछ रहे होते हैं। क्रिस को उन सब के बीच में अपने जैसा एक ब्लैक लड़का दिखाई देता है। तब क्रिस इससे मिलने के लिए जाता है। ये आदमी अपना नाम लोगन बताता है और उसने किसी बूढ़े की तरह कपड़े पहने हुए होते हैं। उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि ये एक ब्लैक है। क्रिस ये भी देखता है कि लोगन की वाइफ व्हाइट होती है और इससे उम्र में तकरीबन 30 साल बड़ी होती है। आखिर में क्रिस को जिम हुडसन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि आर्ट गैलरी का ओनर है और वो क्रिस के खींचे हुए फोटो की तारीफ भी करता है। हुडसन बताता है कि वो भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन जेनेटिक डिजीज की वजह से वो अंधा हो गया। इसके बाद क्रिस वापस अपने कमरे में आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके जाते ही सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया होता है, जैसे कि वो सिर्फ क्रिस को ही दिखाने के लिए बातें कर रहे
थे। इधर क्रिस देखता है कि उसका मोबाइल बार बार कोई चार्ज से निकाल देता है। उसे लगता है कि शायद ये जॉर्जिना का काम है। जॉर्जिना बाद में क्रिस से माफी भी मांगने आती है और कहती है कि सफाई करते वक्त शायद गलती से उसका मोबाइल निकल गया होगा। क्रिस कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगा, बस आसपास में इतने गोरों को देखकर मैं थोड़ा नर्वस हूँ। अब जॉर्जिना स्माइल करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं है, ये सब लोग मुझे एक फैमिली की तरह मानते हैं। यहाँ पर क्रिस से बात करते वक्त जॉर्जिना की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब बात होती है। थोड़ी देर बाद क्रिस अपने दोस्त को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि कैसे रात में उसे हिप्नोटाइज किया गया और कैसे यहाँ के सभी ब्लैक लोग बूढ़ों की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। ये सुनते ही उसका दोस्त क्रिस को निकल जाने को कहता है। उसे डर होता है कि ये गोरे लोग क्रिस को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेंगे, लेकिन क्रिस इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और थोड़ी देर बाद ये लोग क्रिस से सवाल करते हैं कि एक अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। क्रिस लोगन को इस सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। तब लोगन कहता है कि ब्लैक होना उसके लिए कमाल की बात है। इसी बीच क्रिस चुपके से लोगों की फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्लैश लाइट ऑन थी। इस फ्लैश की वजह से लोगन को कुछ हो जाता है। वो काफी एग्रेसिव होकर क्रिस पर अटैक कर देता है और उसे बार बार कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब क्रिस समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ देर बाद डीन और उसकी वाइफ क्रिस को बताते हैं कि लोगन को बस एक सीजर आया था और अब वो बिल्कुल ठीक है और सबसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। अब क्रिस और रोज भी घर से थोड़ा दूर लेक के पास आ जाते हैं, जहाँ क्रिस रोज को बताता है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इनमें थोड़ी देर बहस होती है और फिर क्रिस बताता है कि जिस दिन उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वो काफी देर तक मरी नहीं थी। अगर वो टाइम रहते पुलिस को कॉल कर देता तो आज वो जिंदा होती। रोज उसे कन्फर्ट करती है और कहती है कि वो दोनों यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। इसी बीच सभी गोरे लोग एक साइलेंट ऑक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें किसी और को नहीं बल्कि क्रिस को बेचा जा रहा होता है। ये ऑक्शन जिम वुडसन जीत जाता है। क्रिस और रोज घर वापस आते हैं, तब तक सभी मेहमान जा चुके होते हैं। क्रिस अपने कमरे में जाकर लोगन का फोटो अपने दोस्त को सेंड करता है। उसका दोस्त उसे जल्दी कॉल करके बताता है कि आदमी लोगन नहीं बल्कि आंद्रे है, जिसे ये दोनों एक पार्टी में मिले थे। दरअसल लोगन वही आदमी होता है जो मूवी की शुरुआत में किडनैप हो गया था और वो 6 महीनों से मिसिंग था। इतने में ही क्रिस की मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और वो रोज से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, तुम जल्दी से कार की चाबी ढूंढो। तभी क्रिस कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि रोज की अलमारी खुली हुई होती है। क्रिस को उसमें एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसके अंदर कई सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स की तस्वीरें रखी होती हैं। रोज के जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो सभी ब्लैक थे, जबकि रोज ने कहा था कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। इसके बाद इन फोटोज में क्रिस को उनके नौकर वोल्टर और मेड जॉर्जिना की फोटो भी मिलती है और साथ में लोगन यानी आंद्रे की भी पिक्चर होती है। अब क्रिस जल्दी से नीचे जाता है, लेकिन रोज का भाई उसका रास्ता रोककर आगे खड़ा हो जाता है और डीन और मिसी भी उसे घेर लेते हैं। क्रिस चिल्लाते हुए रोज से कार की चाबी मांगता है, लेकिन रोज दिखाती है कि कार की चाबी शुरू से ही उसी के पास थी, लेकिन वो क्रिस को चाबी नहीं देती। अब क्रिस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत कप और चमचा बजाती है, जिसे क्रिस सुनते ही पैरालाइज हो जाता है। ये तीनों उसकी बॉडी को कहीं ले जाने लगते हैं। अगले दिन क्रिस का दोस्त उसे कॉल करता है, लेकिन क्रिस कॉल नहीं उठाता। क्रिस का दोस्त बहुत परेशान हो जाता है और अपने डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ब्लैक ऑफिसर्स को जाकर बताता है कि कुछ गोरे लोगों ने मेरे दोस्त का ब्रेन वॉश करके उसे गुलाम बना लिया है। पर वो सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और इनमें से इस पर कोई भी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ क्रिस को बेसमेंट में होश आ जाता है और उसके हाथ पैर चेयर से बांधे हुए होते हैं। उसके सामने एक ओल्ड टीवी होता है जिसमें रोज के दादा की वीडियो चल रही होती है, जो बताता है कि उसकी फैमिली ने एक साइंस का अजूबा कर दिया था, जिसमें वो किसी भी इंसान के ब्रेन को किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसे हम कुआगोला प्रोसीजर बोलते हैं। इसके बाद उसी कप और चम्मच का साउंड आता है, जिससे क्रिस एक बार फिर से हिप्नोटाइज हो जाता है। अगले दिन टीवी पर जिम वुडसन को दिखाया जाता है, वो आदमी जिसने क्रिस को ऑक्शन में खरीदा है। वुडसन कहता है कि वो क्रिस के सारे डाउट्स क्लियर करने आया है। रोज की फैमिली ने ब्रेन ट्रांसप्लांट करने का एक तरीका खोज निकाला था, ताकि जब भी गोरे अमीर लोग बूढ़े हों तो वो अपना दिमाग किसी दूसरे आदमी की बॉडी में डालकर फिर उसे जवान हो जाए, जिसके लिए सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज किया जाता है, जिससे वो अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो देता है और फिर डीन उसके अमीर क्लाइंट का ब्रेन निकालकर विक्टिम के अंदर डाल देता है। इससे उस अमीर क्लाइंट को एक नई बॉडी मिल जाती है और जो असली इंसान है वो हमेशा के लिए हिप्नोटाइज रहेगा। अगर असली इंसान कभी बाहर आने की कोशिश करेगा तो मिसी उसे फिर से हिप्नोटाइज कर देगी। लोगन, वोल्टर और जॉर्जिना, इन सब के साथ यही किया गया है। उनके अंदर किसी व्हाइट बूढ़े का ब्रेन डाला गया है, इसीलिए वो अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे और अब वुडसन को भी क्रिस की बॉडी मिलने वाली है। ये सब जानकर क्रिस को बहुत बुरा लगता है। वो पूछता है कि ये सब ब्लैक लोगों को ही क्यों चुनते हैं। तब वो उसे बताता है कि ऐसा माना जाता है कि अफ्रीकन लोगों के जेनेटिक्स बाकी लोगों से अच्छे होते हैं, लेकिन वुडसन को क्रिस के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस क्रिस की आंखें चाहिए। इसके बाद कप और चमचा फिर से टीवी पर आते हैं, जिन्हें सुनकर क्रिस पैरालाइज हो जाता है। अब दूसरे कमरे में डीन वुडसन के ब्रेन का ऑपरेशन शुरू कर देता है और रोज का भाई क्रिस को लेने आता है।
वो उसके हाथ खोलकर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है तब क्रिस उस पर पीछे से हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस सोफे पर क्रिस बैठा था उसकी रुई उसने अपने कानों में लगा दी थी, जिस वजह से उसे कप और चम्मच की आवाज सुनाई नहीं दी। डीन अपने बेटे को ढूंढता हुआ बाहर आता है तो क्रिस उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। बाहर जाते हुए क्रिस को वो औरत दिखाई देती है जो अपने कप और चम्मच की तरफ जल्दी से भागती है, पर क्रिस उस कप को तोड़ देता है। वो औरत उस पर हमला करती है लेकिन क्रिस उसे भी मार देता है। अब क्रिस बाहर जाने ही वाला होता है तभी रोज का भाई उस पर हमला कर देता है और हेडलॉक लगाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, पर क्रिस उसकी टांग पर स्टैप करके उसके हेड पर बहुत बार लातों से मारता है, जिससे जेरेमी की भी मौत हो जाती है। रोज ऊपर बैठकर गाने सुन रही होती है। दरअसल उसने हेडफोन्स लगाए होते हैं, इसीलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि नीचे क्या हो रहा है। इसके बाद क्रिस जेरेमी की कार लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जॉर्जिना कार से टकरा जाती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। तब क्रिस बाहर आकर उस कार में बैठता है और यहाँ से निकलने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जैसे ही जॉर्जिना को होश आता है तो वो क्रिस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार दिया। यहाँ पर क्रिस को पता चल जाता है कि जॉर्जिना, जिसे वो एक गुलाम समझ रहा था, वो असल में रोज की दादी होती है। इसके बाद वो क्रिस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिस वजह से गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें जॉर्जिना और दादी की मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट में क्रिस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पर रोज भी पहुंच जाती है, जिसके हाथ में राइफल होती है। उसके साथ उसका दादा यानी वोल्टर भी होता है। वोल्टर भागकर क्रिस को पकड़ लेता है और जोर से उसका गला दबाता है, जिससे क्रिस लगभग मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। जैसे ही वो अपने मोबाइल की फ्लैश चलाता है तब असली वोल्टर नॉर्मल हो जाता है। अब तक रोज को ये पता नहीं होता कि ये असली वोल्टर है। वो उसे राइफल मांगता है, तब रोज उसे राइफल देती है और कहती है कि इसे मार दो, लेकिन वोल्टर उल्टा उसे ही गोली मार देता है और खुद को भी खत्म कर देता है। हालांकि रोज को गोली लगी होती है लेकिन अभी भी वो जिंदा होती है। वो अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्रिस आकर उसका गला दबा देता है। तभी यहाँ पर एक पुलिस कार आ जाती है। असल में ये पुलिस वाला क्रिस का दोस्त होता है जो उसे यहाँ से ले जाता है और रोज की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।